स्वागत है भाई सारे प्यारे विद्यार्थियों ने। राम राम भाई सारे ने। आज देखो आपका करांगा जो पटवारी का पेपर दे के आए वो सारा पटवारी के पेपर की विश्लेषण करांगा। जो जो टावर आपका पेपर दे के आए वो सारा बताऊंगा कि भाई आखिर वहाँ को पेपर होगा कारण को कोई भी डाउट है तो क्वेश्चन अपना कमेंट बॉक्स के अंदर लिख क्वेश्चन करेंगे। पेपर आप सोल्व करना चाहो और पेपर सोल्व करने से पहले देखो आप हिंदी का क्वेश्चन से स्टार्ट करें। पहले इंग्लिश का क्वेश्चन इंग्लिश का गुरुजी आखिर कराऊंगा आप हिंदी का क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है चौमासा। चौमासा के फर्स्ट क्वेश्चन क्या है चौमासा। चौमासा इस शब्द में कौन सा समास है से बात करते हैं। चौमासा चौमासा के अंदर क्या होता है फर्स्ट शब्द क्या है चौमासा मतलब संख्यावाचक शब्द और संख्यावाचक शब्द किसमें होता है द्विगु समास के अंदर। के बाद देखो द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में से क्या होता है जैसे तथा एवं एवं का लोप होता है और अव्ययभाव के अंदर फर्स्ट शब्द अव्यय होता है और बहुब्री में तीसरा अर्थ निकलता है क्या हुआ समास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चले। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा व्यंजन निम्न में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है नदी प्लस ईस। अब देखो चारों एग्जांपल हम देख के बात करते हैं कि नदी प्लस ईस किसका है तिरक संधि का। फिर बाद में दया प्लस आनंद उत प्लस लेख हिम प्लस आलेख। तो इसके अंदर इसमें कौन सा हुआ हिम प्लस आलेख ये किसका हुआ हिम प्लस आलेख। तो इसके अंदर हुआ कौन सा आंसर उत प्लस लेख इसका आंसर हो रहा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो बता देना। देखो पट और पट के अंदर पट और पट के अंदर इसके अंदर कौन सा होगा वसन या वस्त्र होगा वसन और वस्त्र हुआ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भार शब्द में निहित प्रत्यय हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर है ना अपना अपना स्कोर भी बता देना फिर बाद में लास्ट के अंदर हम चेक कर दें और बताना कि आपका स्कोर रहा कितना है तो पेपर कैसा गया सब ये भी बताइए। जो भी नए विद्यार्थी हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली हर एक अपडेट से वो जुड़ी रहे। तो देखो इसका आंसर की बात करते हैं। तो भार शब्द में निहित प्रत्यय कौन सा है भार शब्द में निहित प्रत्यय कौन सा है प्रत्यय होते कौन से हैं जो कि शब्द के प्रथम में जुड़ते हैं। जैसे भार है तो भार भार प्लस ए अगर भा हुआ तो इसमें भा क्या होता है क्या उपसर्ग होता है रय क्या होता है अगर रय होता तो अकेले भा का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं निकलता है। आ क्या है तो आ है नहीं तो इसके अंदर क्या हुआ इसका आंसर ए आंसर क्या हुआ इसका ए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपजाऊ संबंध का उपजाऊ शब्द का विलोम शब्द क्या है तो उपजाऊ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा इसके अंदर तो उपजाऊ अपनी जमीन उपजाऊ होती है उपजाऊ का अपोजिट क्या हुआ बंजर जमीन का आंसर क्या होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को चुनिएगा। तो बताओ प्यारे बच्चों शुद्ध शब्द हुआ कौन सा जैसे ऋषि है ये वाला ऋषि ये शब्द हुआ कौन सा तो इसमें शुद्ध शब्द ऋषि हो। ओके आगे चलते हैं अपन। परिभाषिक शब्द का रिमाइंडर शब्द के लिए क्या होगा तो परिभाषिक शब्द होता क्या है अक्सर अपन परिभाषिक शब्द बोलते हैं कि परिभाषित क्या होता है परिपत्र होता है पृष्ठांक होकर अधिसूचना होता है कि अनुस्मारक होता है का आंसर हुआ अनुस्मारक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काउंट करते जाना भाई अपना अपना स्कोर कि आखिर होता क्या तुम्हारे स्कोर क्या था जिसकी तुलना न हो इस वाक्य के लिए शब्द कौन सा होगा अतुलनीय। ओके फिर बाद में निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है शुद्ध वाक्य की बात करें तो शुद्ध वाक्य कौन सा है मैं वे क्या करना चाहता है तो वे क्या करना नहीं चाहता इसके अंदर होता है वह क्या करना चाहता है। ओके रोगी को हिलाकर दवा पिलाओ रोगी हिलाकर थोड़ी दवा पिलाते हैं दवा को हिलाकर रोगी को पिलाते हैं तो इसका क्या होगा ये भी गलत हो गया ये भी गलत हो गया। आंसू से मुख रजनी का भीग गया रजनी का मुख भीगा है आंसू से आंसू का थोड़ी भीगा है तो ये भी गलत हो गया तो इसका आएगा क्या था ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से ग्रह शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अब ग्रह शब्द का जैसे सबको पता है ग्रह मतलब क्या होता है घर होता है का भवन भी होता है आल्य भी होता है नक्षत्र घर खुद होता है नक्षत्र तो नक्षत्र नहीं है बाकी सब क्या हुआ गलत हो गए ये इसका आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। दादा बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया भाई देखो आप खागो नहीं कि भाई ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया तो वही इसके अंदर बाप बड़ा की क्या लग गया कि बाप का भी बाप कौन होता है दादा होता है तो दादा बड़ा ना भैया सबसे बड़ा भैया
तो इसका आंसर क्या आएगा, रुपया ही सब कुछ है। अच्छी बात हुई है कि आज के टाइम में जो कुछ है तो रुपया ही है, रुपये के बिना आदमी की कोई वैल्यू बने। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, हवा हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या है, क्या हो जाना है, भूल हो जाना है क्या, ना भूल भी बना, देखते रहना ना, हंसी उड़ाना ना। हवा हो जाना मतलब गायब हो गो, वो एक ही सेकंड के अंदर गायब हो गो, थोड़ी देर पहले दिखो फिर हवा की तरह गायब हो गो। तो आंसर क्या हुआ, थक जाना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो ये देखो रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। रीजनिंग का अंदर क्वेश्चन हम कैसे बात करेंगे, देखो योपली सर्किल जगह है, फिर यो ट्रायंगल, ये यहाँ पे, ये स्टार यहाँ पे है। अब देखो एक यो जो तक आए, मतलब कि एक एंगल सर्कल है, यो इजो इजा आगो तो यो इजा आगो, यो इजा आगो, यो एक इजा आगो, इम फिर वापिस इजा आगो, और इम फिर इजा आगो, फिर यो जैसे घूम की जंज ले गयो, जैसे घूम जाओगो स्टार इजा, यो ट्रायंगल की जाओगो जाओगो। तो एंगल है कौन कौन सा, एक तो इम है, एक इम है, दोनों तो उल्टा होगा। देखो यो ट्रायंगल यहाँ नहीं आओगे, जागा आओ, यो तो बाकायदा गलत होगा। अब गलत होने के बाद में देखो यो जाओगे तो यो की जाओगे, स्टार कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और ये ट्रायंगल कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। RSSAB 34 PABF, इसका आंसर क्या होगा, जैसे इसके अंदर दोनों संख्याओं को काउंट करके किया गया, आंसर क्या होगा इसका, बताओ भाई आंसर क्या होगा, तुम बताओ क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा 14। आंसर होगा कैसे 14, इन दोनों शुरुआत की इन दोनों संख्याओं के डिजिट को ऐड करके, शुरुआत की इन दोनों संख्याओं को ऐड करके बाद में इन दोनों को लेस किया गया है। तो इसका आंसर इस पहले इसके अंदर 34 होगा, फिर जैसे हम इन दोनों को लेस काउंट करेंगे, फिर इन दोनों को लेस करेंगे, तो इसका आंसर जैसे 20 और 1 और 5 और 1, एफ कितने पे आता है, एफ 6 पे आता है, बी 2 पे आता है, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 लेस करेंगे तो लेस क्या आएगा, तो फिर बाद में 7 लेस करेंगे तो 14 आ जाएगा, 13 आएगा इसका। ओके फिर बाद में आगे देखो CABEGH, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर ये बोला गया है कि कितने अंग्रेजी वर्णमाला के सही क्रम में आए हैं, में पहचाने की अक्षरों के कितने युग, तब 2 युगम है, तब 2 युगम है, वो दोनों एक साथ ऐड होने। जैसे इसके अंदर एक ए बी है, एक ए फर्स्ट ए बी आता है, सेकंड बी आता है। ओके ए बी हुआ, फिर ई जी आता है, क्या एच डी आता है, क्या एल एम आता है, क्या आता है एल एम आता है, फिर बाद में क्या आता है आर आता है, क्या 17 पे आता है, आर 18 पे आता है, एफ 6 पे आता है, टी पे आता है, एस 19 पे आता है, यू पे आता है, डब्ल्यू 23 पे आता है। तो इसके अंदर हुआ कौन सा, एक के दोनों 19-20 कंटिन्यू आते हैं, तो फिर क्या हुआ इसके अंदर आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर बाद में ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा रीजनिंग का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है, ये यहाँ पे है, तो मतलब ये 45 डिग्री घूम रहा है, तो 45 डिग्री कहाँ पे हुआ, क्या यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे हुआ, ये कितना आएगा, बिल्कुल ये यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, किसमें है भाई। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो भाई थोड़ा अपना अपना जल्दी जल्दी मिला लेना। यदि किसी विशेष भाषा में योर सेल्फ को YURYOFSL, मतलब सीधी बात है इस अक्षर को बोला गया है, ये कैसे बोला गया है वो अपने को काउंट करना है। तो भाई इसको हम डिजिट लेते हैं, 1 2 4 5 6 7 8। फर्स्ट सबसे पहले क्या आया है, यू आया है, यू नंबर पे है 3 नंबर पे, फिर आर आया है तो आर कितने 4 नंबर पे, फिर वाई आया तो कितने नंबर पे है 1 है, ओ आया तो कितने 2, ई आया तो कितने पे है 6, और एफ आया तो कितने 8, और एस कितने 5, और एल कितने पे 7। ओके ये पता है अपने को, सबको पता है ये ऐसा ही है। ठीक हम ऐसे इसको करेंगे 1 2 4 5 6 8, 8 अक्षर वाले में थे, 8 नीचे वाले में है। क्या करेंगे सबसे पहले 3 पर लिखेंगे, पर क्यों कौन है ए, फिर बाद में
क्या आएगा, ये यहाँ पे 4 आ रहा है तो यहाँ पे 4 पे कौन सा अक्षर है, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, 4 पे क्या आएगा, क्या आएगा। फिर बाद में एक आएगा, एक क्या आता है, क्या आता है, तो एटीपी क्या आ रहा है, एटीपी क्या आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, एल भी आ रहा है, एल भी आ रहा है। अब हम तो एल, यहाँ पे एल आ जाएगा। उसके बाद 4 के बाद पांचवा अक्षर कौन सा आता है, यहाँ पे 6 आता है, तो 6 कौन सा है इसके अंदर, ये वाला 6, इसमें क्या आएगा, एन आएगा। तो एन किस में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर पोती और नातिन आएगा। देखो थोड़ा सा समय के अभाव की वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। इसके अंदर क्या आएगा, पोती और नातिन आएगा, पोती और नातिन आएगा। क्लियर करो, क्लाइंट क्लीन। इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर देखते हैं थोड़ा सा, क्लाइंट क्लीन, क्लियर और अल्फाबेट के क्रम में हमें जानना चाहते हैं। तो सी एल सब में सेम है, सी एल तो सी एल सब में सेम है। फिर बाद में ई 5 पे आता है, आई 9 पे आता है, ओ 15 पे आता है, तो ई दोनों सेम है। ओके, इसके बाद में आई 9 पे आता है, ये आता है, इसमें क्या लिखा है, कौन सा शब्द के अंत में आएगा, तो ये आएगा। ओके, आगे चलते हैं अपन। डी की श्रृंखला में लुप्त पद क्या होगा, 0 3 8 24 35। तो इसका क्या हुआ, देखो स्क्वायर करके लेस किया गया है, ये 3 है, तो फिर ये 2 का स्क्वायर हुआ, ये 3 का स्क्वायर हुआ, ये 4 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर, सब में लेस किया गया है। क्या किया गया है, 1 1 लेस किया गया है। तो यहाँ पे कितना आएगा, लेस करेंगे तो 4 को स्क्वायर कितना होता है 16, 16 से 1 का लेस करेंगे तो कितना आएगा 15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे देश में जल संसाधनों के उपयोग निश्चित हो रहे हैं, इस अपर्याप्त इनके कारण पूंजी और तकनीक की कमी हो रही है। इसके अंदर क्या आएगा, संभावित गलत। बाढ़ आने से संसाधनों में वृद्धि होती है, बाढ़ आने से सॉरी जल संसाधनों में वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, संभावित सही नहीं, निश्चित सही, बिल्कुल वृद्धि होती है, ये सबको पता है अपने को। फिर बाद में वर्षा जल संरक्षण है, जल संसाधन में कोई भूमिका नहीं है, ये गलत है भाई, ये गलत है, ये संभावित गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देश के पास जल संसाधन विकसित करने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं, ये बात इस पैराग्राफ के अनुसार बिल्कुल सही है। ये बात क्या है, पैराग्राफ के अनुसार बिल्कुल सही है, संभावित सही। ओके, आगे देखिए, यदि किसी निश्चित भाषा में ऑरेंज को क्या लिखा जाता है, OTCIG। अब इसके अंदर क्या लिखा है, और तो YCYTOGNPQ, इसके अनुसार इसको क्या लिखा जाएगा, ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है, ये 17 पे आ रहा है। तो देखो हम कैसे करेंगे, इसको हम कैसे करेंगे, इसके अंदर +2 +2 +2 क्या क्या हो रहा है, हर संख्या के अंदर 2 माइनस हो रहा है, हर संख्या के अंदर क्या हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है। जैसे यहाँ पे y है, तो y कितना पे आता है, y कितना पे आता है, 25 पे आता है। इसके बाद कितना पे आएगा, यहाँ पे इसके अंदर देखो एक चीज ये बात ध्यान में रखनी है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है के रूप में कूटपद जाना जाता है। तो YCNPG का शब्द का कूट क्या है, मतलब ये संख्या हमें पहले की जाननी है, ये संख्या मतलब किस संख्या को ये लिखा जाता है। तो हम लेस करेंगे, यहाँ पे तो ये प्लस कर रखे, तो यहाँ पे पहले वाली संख्या दी हुई, दूसरे वाली भी दी गई, और ये हमको दूसरी वाली संख्या देके पहले वाली पूछ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लेस करेंगे। y हुआ तो y कितने पे आता है, 25 पे, 25 से 2 कम कितने हुए, 23, और 23 पे क्या आता है, w, फिर बाद में c 2, WA e 22, 22 का 21, 22 का यहाँ पे क्या हुआ, 22, 22 का क्या आएगा 20, 22 का क्या आएगा 20। ओके, फिर बाद में जी कितने पे आता है 7, 5 क्या आएगा ई, फिर बाद में टी आता है 20 पे, तो 18 पे क्या आता है आर, और फिर बाद में वाटर, वाटर सब में सेम है, देखो यहाँ तक वाटर 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 सब में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहाँ पे भी 4 क्या होगा सेम, यहाँ तक मिला नहीं। आगे चलते देखो, वो कितने पे आता है 15 पे, तो 15 से 13 पे क्या आएगा एम। अब देखो एम किसी में आ रहा है क्या, एम ई आ रहा है, वाटरमेलन, आंसर क्या आएगा वाटरमेलन। ओके, आगे वाला क्वेश्चन देखिए, देखिए अपना इसके अंदर क्या बताया गया,
इसके अंदर क्या हुआ है, दी गई श्रृंखला में उस विकल्प का चयन कीजिए जो संख्या दर्शाता है जो कि 2 और 3 से विभाजित है। आगे सम संख्या और पीछे सम संख्या की कम की बात ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अब की बार देखो पेपर भी बहुत अच्छा है। आगे सम संख्या, आगे विषम संख्या है और पीछे सम संख्या है, 2 और 3 विभाजित होनी, मतलब वो 2 और 3 इंटू 6 से वो संख्या डिवाइड होनी चाहिए। अब देखो इसके अंदर देखते हैं 6 से क्या डिवाइड होती है, 36 डिवाइड होती है, परंतु उसके अंदर क्या बोला है यहाँ पे, सम संख्या। आगे विषम संख्या है क्या, ये क्या होगा, नहीं होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं ये 6 संख्या है, 6 भी डिवाइड होता है, ये 6 देखो ये 6 डिवाइड होता है, तो आगे सम संख्या है क्या, आगे विषम संख्या है क्या, बिल्कुल आगे विषम संख्या है। पीछे सम संख्या है क्या, पीछे भी सम संख्या है, एक तो ये ओके। फिर बाद में दूसरा देखते हैं, ये 6 भी होता है, 6 भी होता है, पर इन दोनों में आगे सम संख्या है। फिर ये 36 देखो, ये 36 है, आगे विषम संख्या है, ये सम संख्या, तो इसमें क्या होगा, ये दूसरा वाला हो गया ओके। फिर बाद में देखो ये 24 डिवाइड होता है, बट 24 नहीं होगा क्योंकि इसके आगे सम संख्या नहीं है। इसके आगे भी इस होता है, पर इसके आगे भी सम संख्या है। ये होता है क्या, नहीं होता है। ये होता है क्या, ये होता है, बट इसके आगे सम संख्या है। फिर बाद में ये नहीं होता है, ये होता है क्या, होता है, बट इसके आगे सम संख्या है। और ये होता है क्या, ये भी होता है, इसके आगे सम संख्या आगे नहीं है, सम है, एक ये। फिर बाद में ये 3 हो, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा ओके। फिर बाद में देखो रीना अपने घर से कॉलेज जा रही थी, वह उत्तर की ओर 500 मीटर चलती है और मंदिर से, क्वेश्चन करो भाई, देखो ये क्वेश्चन करो, करके देखो आता है क्या, आंसर बताना फिर कितना कितना आता है। देखो रीना अपने घर से कॉलेज जा रही थी, वो उत्तर की ओर 500 मीटर चलती है और मंदिर से ठीक बाईं ओर मुड़ती है और 700 मीटर चलती है। घर कहाँ पे है उसका, ये वाला घर है। घर कौन सा है उसका, ये वाला घर है, ठीक है। अपने घर से कॉलेज जा रही थी उत्तर की ओर, उत्तर किधर होता है, ऊपर, 500 मीटर चली, ठीक है। फिर मंदिर से ठीक बाईं ओर मुड़ती है, ऊपर की तरफ चल रही है, इधर दाया होगा, इधर बायां होगा, बायां किधर हुआ, इधर हुआ, कितनी चली है वही, बायां। फिर वह ठीक बाईं ओर 700 मीटर चलती है, कितनी मीटर चली, 700 मीटर चली। फिर दाईं ओर मुड़ते हुए वह एक 2.5 किलोमीटर दूर बस स्टॉप के लिए रिक्शा लेती है। अब इधर चल रही है वो, इधर चल रही है, तो उसका दायां किधर होगा, ऊपर की तरफ, बायां किधर होगा, नीचे की तरफ। तो इसने देखो इसने क्या बताया है कि वह दाईं ओर मुड़ते हुए 2.5 किलोमीटर चली, दाईं ओर मुड़ी चाल की 2.5 किलोमीटर, फिर तो वह मीटर में चल रही और अब की बार वह किलोमीटर चेप दियो। अब देखो फिर वह बस पकड़ती है, पकड़ ली बस भाई, बस भी आधा आगे भी कर, और अपने कॉलेज तक पहुंचने के लिए बाईं और 3.5 किलोमीटर की यात्रा करे। अब वो दाया है, वो बाया है, ठीक है। जो चली आ कॉलेज आ गई, कॉलेज कति दूर है, 3.5 किलोमीटर, ठीक है। अब अपन करनो क्या है, ये कॉलेज लेके का घर आता नहीं, अपन सीधो जाना, सीधा पहुंच के अपन कति किलोमीटर, अपन बाको टेढ़ो थोड़ी चलना, अपन तो सीधो जाना है, कहीं शॉर्टकट ढूंढो, जुगाड़ू आदमी है। तो फिर अपन करेंगे कि हिसाब से, देखो जाऊंगा जाऊंगा कहीं 500 योग 2.5 योग, सीधी जावा तो 3 किलोमीटर तो सीधो पड़ा है, अहिया नहीं पड़ा है, और 3 किलोमीटर सीधो पड़ा है तो 3.5 किलोमीटर योग और 700 मीटर योग, मतलब यानी चालना पड़ा है 4 किलोमीटर, ठीक है। अहिया नहीं कतो हो 4 3। अब अपन ढूंढनो की है योग, पाइथागोरस प्रमेय हुआ है एक। अब पाइथागोरस प्रमेय किए हुए, पाइथागोरस प्रमेय सीधी यही बात हो, जाओ ना पाइथागोरस प्रमेय तो लगानी पड़े, तो लगानी क्या पड़े, 4 स्क्वायर प्लस 3 आको रूट नहीं, 16 9 25, 16 प्लस 9 बराबर 25, तो सिद्धल की कितनी आ गई, 5 आ गई 5 कटे सी भाई, और ये 5 मेरे पड़ गो, ये निकाल लिया की बार उदो जाओ जना। क्या देखो एक लड़को है, अपने दोस्त से मिलने सुबह 8 8:30 बजे जाता है, फिर 9:15 बजे आता है, फिर तीसरी बार 10:15 बजे जाता है, और चौथी बार 11:30 बजे जाता है। फिर कब आएगा, मतलब वो मिलना तो ही रहे और कोई काम ही नहीं है, सारे दिन चक्रियां मारेंगे। तो फिर देखो पहली बार कितनी देर हुए, वो 8:30 को गए 9:15 बजे तक, मतलब 45 मिनट, 45 मिनट बाद में गए, हाथ लगा के उठा आगो,
उठो फिर उजू कर जागो 10-15 पर 10 तो मतलब है कि 60 मिनट बाद में, ठीक है। फिर बाद में 10-15 11:30 पर उजू कता पर गए हो, मतलब 75 मिनट, सवा घंटा होगा भाई। पहले 10:15 गए हो, फिर 11:30 गए हो, अब की बार कब जागो 90 मिनट, 15-15 मिनट को फर्क आ रहे है, 15-15 मिनट को फर्क आ रहे, तब की बार कब जागो 90 मिनट। बस हाथ लगा के आओ आप, ज्यादा क्यों कौन करे। 90 मिनट, 90 मिनट देखो भाई 11:30 है, 11:30 90 मिनट, 12:30 1 बजे कब जागो, तो फारी में जागो। देखो थोड़ा सो जाओगे ना जागो। उत्तर की ओर मुंह किए हुए 5 लड़कियों में, उत्तर की ओर मुंह किए हुए 5 लड़कियों में एक पंक्ति में रीता लता के दाईं ओर 5 जनी बैठी, 1 2 3 4 5, 5 जनी बैठा दी, बैठ गई सारी उत्तर की उत्तर मुंह कराए बैठी, हालांकि बैठे को नहीं, एक साइड में मुंह करके बैठेंगे जहां चक्रियां बैठेंगी, फिर भी वो बैठा दी, आप खड्डों बैठा दी। अब देखो ये लिख रखी है, एक पंक्ति में रीता लता के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है, अपाई जा बैठा दिया, रीता ने जा बैठा दिया, लता के दाई ओर, लता के आपा लता ने जा बैठा दी, रीता है वो लता के दाई ओर, आको मुंह कटिने ऊपर न है, लता के दाई ओर होगी ना 1 2, काम की बात तो मुश्किल डेट भी की। अब देखो अलका सीमा के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है, अलका है वो सीमा के, अलका है वो सीमा के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है, अन आपा बैठा दा, अलका ने बैठा दा, एक बार, एक बार हाँ तो आप कर देंगे, सीमा के, सीमा के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठी, सीमा के बाईं ओर 1 2 3 बैठो तो सही सही है, ठीक है। अब देखो सही बैठी है कौन बैठी, सीमा पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पर बैठी नहीं बैठी है, काम की बात, वो तो क्या आगो भाई आगो, अब कह नहीं बैठेगी, तो देखो आपा इन सरकार, देखो यहाँ भी तो कस का है ही नहीं, एक सेकंड पर जो उठा देंगे फिर की कोई दोबारा देखो, रिता है वो लता के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठी, आपा रिता नहीं जब उठा दी, लता ने उठा दी, रिता है लता के दाईं ओर, चला गई लता, और इसके दाईं ओर बैठा दी, तो मुश्किल को ना। अब क्या है, अलका सीमा के बाईं ओर, अलका है वो सीमा की बाईं और तीसरे स्थान पर बैठी, आप अलका नहीं जब उठा देंगे, अलका तो बेचारी शुद्ध हटे बैठी, अलका सीमा के बाईं ओर जा बचेड़ी कोई, तो आ बैठ की ओके पूछा है कि पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है, तो मध्य में कौन हुआ है, आ बैठी है, कौन है, लता, आगे पल्ला पड़ की बात, चलो ठीक। अब देखो CHIPS और Y निकालो भाई, क्वेश्चन निकालो यूं, देखो यानी कि को निकला, CHIPS और Y एक नियमित षटकोणीय मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, PY के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, C और S के मध्य एकमात्र एक व्यक्ति बैठा है, तो H के सामने कौन बैठा है, काम की बात। देखो अपन षटकोण बना दिया, बना दियो बन भी को आपनो, अब क्या करें, CS के मध्य एकमात्र एक व्यक्ति बैठा, कटे बढ़ा दे, एक व्यक्ति बैठा, कौन बैठा है पता नहीं अपने, ये है वो Y के दाईं ओर स्थान पर बैठा, ये है वो Y के दाईं ओर, Y ने जब उठा और जब उठा तो Y के दाईं ओर, Y के दाईं ओर पहली जगह अपन करेक्ट फैक्ट दिया है ना, हमेशा पहली बार उठावा, क्यों मान लो आपनो षटकोण होगो, क्या लिख रहा है, पहली लाइन देखो PY के दाईं ओर, Y के दाईं ओर, तो अंदर की साइड में मुंह है, Y ने जब उठा दिया, Y को क्या होगा दाएं होगा,
तो यो यहाँ नहीं बैठे तो पल्लो दूसरो दाएं होगो। फिर देखो सी और एस के मध्य एकमात्र व्यक्ति बैठा है, सी और एस के मध्य क्या है, एकमात्र व्यक्ति बैठा है एच के सामने को। अब सी आप इजा बैठा, सी आप इजा बैठा दे अपना मर्जी आओ बटे बैठाओ। और एस के और एस और एस के मध्य क्या होगा, और एस के सी एस के मध्य एकमात्र एक व्यक्ति बैठा है एच के सामने, एच ना इजा देखो फिर वो जो भी बन जाए तो क्या है सी एच आई पी क्या वो एच आ वो अपनो आई एक। अब अगला देखो काम की बात, चरण एक इनपुट, इनपुट वाली बात है तो आ इनपुट आपको सीधो सीधो है जय पहलो चरण दे रखे है बी हिसाब से ही अगला चरण आका जानो पड़े। और वो 26 28 28 58 54 पहली ए अपन लेसन अच्छी तरीके करना ही, लेसन करने के बाद में आपको वोरियस निकालना है। तो वोरियस निकालने के लिए आपको करेंगे क्या, अगर आंसर की बात करा तो पहला का मैम आंसर आपको मैम क्या होगा, फर्स्ट आपको क्या होगा विंड आवर। फिर अगला देखा एक मैम आओगे अगर डिपेंड्स, एक मैम क्या होगा डिपेंड्स आओगे, ठीक है। फिर अगले में चला तो चरण एक इसके अंदर आएगा 100, ठीक है। क्यों अगला में चला स्प्रेडशीट में डेटा सेल करने के लिए कौन सा प्रयोग प्रयुक्त मानने को, के अंदर आएगा यूजर ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन ओके। बता दे जाओ क्वेश्चन आप आपके चेक करते जाना। पावर पॉइंट में सेट टेप सेट इंसर्ट करने के लिए होता है भाई, इंसर्ट करने के लिए कौन सा होता है इंसर्ट होता है, इसके अंदर क्या होता है इंसर्ट होता है ओके। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्गीकरण नहीं है, इसके अंदर कौन सा है टाइम बेस्ड प्रोसेसिंग, टाइम बेस्ड प्रोसेसिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा घटक फाइलों के मैनेजिंग के लिए जिम्मेदार है, इसके अंदर आएगा प्रोसेस मैनेजर ओके। फिर बाद में ये अगला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर देखो मैं थोड़ा सा रीजनिंग का क्वेश्चन है वो करने की ट्राई करोगे। क्वेश्चन क्या देखो 2 प्लस स्टार 2 प्लस स्टार प्लस 1 स्टार प्लस स्टार 0 इज इक्वल टू 1 स्टार स्टार ओके। क्वेश्चन को करेंगे कैसे इसको, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें वो डिजिट यहाँ पे रखनी है। देखिए क्वेश्चन को गौर से देखिए भाई, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें वो डिजिट रखनी है जो डिजिट यहाँ पे आती हो, मतलब स्टार स्टार चाहे हम 4 रखें चाहे 9 रखें चाहे 7 रखें। एक बार हम 4 रख के देखते हैं, देखो आता क्या है 4 रखेंगे तो क्या आएगा 42 प्लस 4 प्लस 14 प्लस 40 इक्वल टू 14 ओके। 42 से 4 46, 46 से 14 60, 46 4 50 50 10 60 और 60 40 100 इक्वल टू 40 होया गया, ठीक है काम की बात। फिर दूसरों 7 रखा पर रख लिया एक बार रखने में क्या जा अपनो 7 रखना जा 72 प्लस 7 प्लस 17 प्लस 70 इज इक्वल टू 170 काम की बात ट्राई कर लिया। 72 प्लस 7 79, 79 7 86 और 96, 96 और 70 96 70 मतलब 166 166 और 177 बात बनी। अब देखो फिर आप 8 रख लिया एक बार तो 82 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 80 इक्वल टू 188। जो एक बार ट्राई करके देखो, जो ट्राई करके देखो देखो 82 प्लस 8 कितना होगा 90 होगा, और 90 8 18 90 18 कितना होगा 108 होगा, और 108 80 बराबर 108 कितना होगा 188। तो जो कि है अपनो सही आंसर क्या होगा तो 8 ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रकार एक कंप्यूटर का सबसे तेज है सुपर कंप्यूटर, कौन सा होगा इसके अंदर सुपर कंप्यूटर होगा भाई। आगे देखो वर्ष 2023 में एक में 5000 छात्र थे, 24% की दर से बढ़ती है, तो इसका अंदर ये कंपाउंड इंटरेस्ट है भाई, ब्याज के ऊपर ब्याज बढ़ रही है, मतलब
जो फर्स्ट साल, जैसे समझने की कोशिश करो, समझ क्या है, बताया क्या 2023 में एक कॉलेज के अंदर 5000 छात्र थे, कॉलेज और छात्रों की संख्या प्रति वर्ष 24% की दर से बढ़ जाती है, तो वर्ष 2023 में कितने विद्यार्थी होंगे। ओके, बात काम की है, देखो 2023 में मिनक कता है तो 5000 है, फिर दूसरी साल क्या होगा, भी का 24% बढ़ांगा, फिर क्यों अगली साल भी का 24% बढ़ांगा, तो इन्हें आप सीधो सीधो कर 5000 गुणा 124 बट्टा 100, 124 बट्टा 100, 2 जीरो शून्य, 2 जीरो 1 जीरो शून्य, 1 जीरो, 5 को भाग देगा तो 2 आ जाएगा, 2 को भाग देगा तो फिर आप कितो देखो देखो 6 बार आगो 62 आगो, और अन दोनों फिर आप गुणा करेंगे तो आओगे 76। ओके, आगे देखो भाई, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की घंटा से चल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद उसने 5 मिनट आराम करता है, तो भाई देखो 5 किलोमीटर चले होगा कि, ट्राई करके देखो भाई क्या होगा, 1 घंटा चलो 5 मिनट, फिर वो 1 घंटा चलो फिर 5 मिनट, फिर वो 1 घंटा चलो फिर 5 मिनट, फिर वो 1 घंटा चलो फिर 5 मिनट, और अगली बार चलोगे ना ठेठ पहुंच जाओ, 1 आगो 2 आगो 4 आगो, क्यों रुकी ठेठ चलोगे ना जागो, फिर क्या ले चालना अपन, फिर रुकना क्या, फिर तो समूह रुक जागो। अब देखो आयो के 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चल से, मतलब 1 घंटा का माइम 60 मिनट के अंदर, 60 मिनट में महीनों में रखा है, स्पीड 60 मिनट में तो चल रहा है 10 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर खत्म चल जाओगे 30 मिनट चल जाओगे, काम की बात है। अब देखो पर बीच के अंदर ब्रेक आ गई, और ब्रेक कितना आ गया, 4 ब्रेक, चारों ब्रेक कितना आया 5 5 5 5, तो 30 प्लस 20 कितना होगा 50 होगा। ओके, फिर आगे देखो, प्रेजेंटेशन में की समस्या करते हुए प्रूफिंग अनुवाद में निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग नहीं किया जा सकता, तो इसके अंदर क्या आएगा, किसी भी विशेष के अंदर जानकारी खोजने का रिसर्च बटन, और पर्यायवाची विलोम शब्द का थिसॉरस बटन, वर्तनी के लिए वर्तनी शब्द के अंदर सही उच्चारण का वॉइस बटन आएगा, भाई ये आएगा इसका आंसर। कंप्यूटर शब्दावली में एफटीपी का पूर्ण शब्द क्या है, एफटीपी का क्या होगा, इसका सीधा सीधा आंसर है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये वाला इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ल्ड में के अंदर हाइपरलिंक निम्न में से कौन सी शॉर्ट की, इसके अंदर कंट्रोल प्लस क्या आएगा। ओके, ये देखो भाई यो क्या होगा, काम की बात है, क्वेश्चन बढ़िया है, मस्त क्वेश्चन है, देखो लगातार आने वाला क्वेश्चन है, क्या होगा, इस क्वेश्चन के अंदर है क्या चीज, क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतनी है, जोड़ बाकी गुणा भागी, अपन करणों क्या क्या है, उसके है ये आमली सामली संख्या गुणा हुई, उसके ये संख्या आपस में, उसका है असंख्या गुणा की, फिर असंख्या गुणा, कोई तो अब है क्या क्या, पहले अपन अन गुणा करके देखा, देखो 13 ने 12 गुणा करे जना, 13 ने 13 से गुणा करे जना 169 में, और 169 में से आप फिर 12 और लेस कर दें, 169 में से देखो 12 और लेस करा तो फिर आगा 7 आगा और 5 आगा, 157 आगा, 11 छक्की 66 आगा, 11 छक्की 66 आ गया, काम की बात, 6 6 12 1 13, 15 6 21, कितना में ही 213, और एक में कितना में ही 215। दूसरा तरीका आप फिर देखेंगे भाई, दूसरा तरीका देखेंगे कहीं नहीं आओ, ये तो पार पड़ी को नहीं करके देखो बेटा, वो कहीं नहीं आओगे, देखो 13 आप 11 गुणा करा, भाई 13 10 गुणा करा 130, 11 करांगा 13 और जोड़ देंगे, प्लस 13 और जोड़ देंगे 40 आगा, आगा फिर 12 छक्की करेंगे 12 का नहीं 72 आया, 3 1 2 5 14 7 21 3 2 5, तो 215 हमें को नहीं 215 आगो, सेम रूल अगले भी लगा के देखो लग जाएगी, 12 12 करें 144 आगो, 9 अंटा 72 आगो, 216, काम की बात यार, ये अपनी बात। फिर एक बार देखो 11 11 करा 121, 11 9 99, 9 1 0 12 9 21 22, आंसर कितना होगा 230। ओके, अगलो देखो, लिनक्स क्या है, एक ओपन सोर्स है, लिनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है जिसके अंदर ओपन सोर्स है, फिर बाद में 1024 ये पहले बीटा आता है, फिर बाइट आता है, फिर निबल आता है, तो इसके अंदर क्या आएगा गीगाबाइट की, फिर बाद में ये टेराबाइट है, टेराबाइट का क्या आएगा एक्साबाइट आएगा,
4 वर्षों के लिए 2000 पर 2 अलग अलग प्रोसेस साधारण ब्याज के लिए। मस्त क्वेश्चन है भाई, 1 मिनट में होने वाला क्वेश्चन है, करके देखो। आंसर दो भाई कमेंट बॉक्स के अंदर, तुरंत आंसर दो। आंसर क्या है, 4 वर्षों के लिए एक 2000 वर्ष पर 2 अलग अलग स्रोतों के लिए प्राप्त साधारण वर्षों के ब्याज के अंतर क्या है। 1 मिनट को क्वेश्चन है, करके देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट पर केवल सीधे सीधे ब्याज लगा, ब्याज हर साल बराबर को बराबर बढ़ रहा है। बराबर क्या बढ़ रहा है, देखो अपन निकालने के है, दर निकालनी है, रेट निकालनी है। 1 मिनट को क्वेश्चन है, 80 तो बराबर 4 इंटू 2000, 20 20 1 0 1 0 4 दूनी 8, 8 बराबर 1 आगो बस। ओके, कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है, मेट्रोलॉजिकल पार्ट है, वाइल्ड एरिया नेटवर्क है, पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क है। इसके अंदर ये होगा लार्ज एरिया नेटवर्क नहीं होता, लोकल एरिया नेटवर्क होता है एलियन का। फिर बाद में देखो, ए और बी नहीं है, बी और सी है, ए और बी नहीं है, बी और सी है, सभी सी डी है। तो देखो क्या है, ए है और बी है, ए है वो बी नहीं है, काम की बात बिल्कुल नहीं है। कुछ बी है वो सी है, कुछ बी है सी है, ठीक है। सभी सी है वो डी है, सभी सी है डी, काम की बात है, काम की बात है भाई। कुछ ए है वो डी है, यह एक संभावना है। कुछ ए है वो डी है, देखो ये एक संभावना हम लगा सकते हैं, मतलब हम इस ए को यहाँ पे करने की बजाय हम यहाँ पे भी तो लिख सकते, ए है यहाँ पे भी हो, मतलब इनका सीधे सीधे नकारा तो नहीं गया ना कि भाई ए का डी का कोई संबंध ही नहीं। जैसे ए और बी का तो अपने को पता है इनका कोई संबंध नहीं है, बट ए और डी का तो संबंध हो सकता है ना। तो इसके अंदर ए और डी एक संभावना है, मे भी हो सकता है। सभी ए है वो सी, सभी ए है, तो कोई संबंध ही नहीं है। तो इसका क्या आएगा, निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। आंसर क्या आएगा भाई प्यारे बच्चों, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ओके, कौन एक आउटपुट डिवाइस है कंप्यूटर के अंदर, आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रोजेक्टर, अनुत्तरित क्वेश्चन। तो इसके अंदर क्या हुआ, कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड भी अंदर अंदर इंसर्ट करता है, माउस पे अंदर करता है, स्कैनर भी अंदर करता है, प्रोजेक्टर, ये प्रोजेक्टर क्या होता है, ये बाहर करता है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, प्रोजेक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, संख्या 6 4 2 5 7 9 8 के अंकों को आरोही क्रम में पुनः व्यवस्थित करके लिखिए। आरोही क्रम कौन सा होता है, छोटा क्रम है तो छोटा पहले छोटी संख्या आएगी, अवरोही क्रम पहले बड़ा संख्या है तो पहले बड़ी संख्या आएगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे भाई, 2 4 5 6 7 8 9। तो लिखी हुई संख्या कैसी है ये भी हम लिख देते हैं एक बार, 6 4 2 5 7 9 8। पुनर्व्यवस्थित करने के बाद कितने अंकों को स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, एक तो 4 की होगी, एक फिर दो दूसरी कौन सी हुई, ये 5 6 भी हो गई, 7 7 हो गई। तो इसके अंदर 2 कौन सी संख्या हुई, इसका आंसर क्या आएगा, 2 होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, एमएस वर्ड के अंदर खुले दस्तावेजों को बंद करने के लिए कौन सी होती है, कंट्रोल प्लस एम होती है। फिर बाद में एक आयत का परिमाप 120 मीटर यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई से दुगुनी है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होगा भाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा बताओ दिखाने प्यारे बच्चों, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल इसके अंदर जैसे परिमाप क्या है 120 है, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस एल प्लस बी। तो 120 हो गया, 120 तो हम करेंगे 60, तो 60 होता है, तो पता है 60 है, तो 60 वो 30 हो सकता है, हम एक बार उसको इक्वल इक्वल करें तो 30 30 हो सकता है। यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी है तो हम इसको 30 और 30 करने के बजाय हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 20 और 40। भाई इसमें से 10 घटा दो, 10 जोड़ दो, भाई दुगुना हो को नहीं हो होगो। अब देखो 40 और 20 है और इसका क्षेत्रफल क्या होता है LB, तो LB हम 40 और 20 को इंटू करेंगे तो क्या आएगा आंसर 800 मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर विज्ञान के अंदर SSD का इसका क्या होता है, सोलो स्टोरेज डिवाइस। ओके, फिर बाद में 2 वृत्तों की संख्या होगा 75 सेंटीमीटर, उनकी का 44 सेंटीमीटर, इसका क्या होगा 41 और 34। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वृद्ध शिशु युवा, वयस्क वृद्ध शिशु युवा बच्चा, इसका क्या होता है, इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर क्या होता है भाई, इसका देखो सबसे पहले क्या आता है, शिशु होता है, सबसे पहले क्या होता है 1 नंबर पे शिशु होता है, फिर 2 नंबर पे क्या होता है बच्चा होता है, फिर 3 नंबर पे क्या होता है वयस्क होता है,
फिर 4 नंबर पे क्या होता है, युवा आता है, और फिर 6 नंबर पे क्या होता है, वृद्ध होता है। मतलब एक पहले सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले 3 आएगा, 3 किस किस के अंदर है, इन दोनों के अंदर। फिर क्या क्या है इसके अंदर, बी आएगा 5 नंबर पे आएगा। फिर दोनों में क्या होता है, एक में आई वी दिखा रखा है, एक में दिखा रखा है, एक एक दिखा रखा है। पहले क्या होगा, व्यस्क होगा, फिर युवा होगा। तो इसके अंदर क्या आएगा, पहले फर्स्ट ए आएगा, ये आएगा, और फिर बाद में युवा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु में 100 रुपए में बेचने पर यदि को 15 को लाभ होता है, दी गई वस्तु के लिए लाभ प्रतिशत कितना है। देखो प्यारे बच्चों, निकालो भाई, आंसर निकालो कितना होगा। अगर 85 100 में बेचना पर व्यक्ति ने 15 रुपया को लाभ हो, तो लाभ की बात करा तो मतलब वो खरीद की कितना ले 85 को बेच रहे कितना में 100 में, लाभ कितना को हो 15 को, लाभ की बात है। निकालेंगे क्या लाभ, परसेंटेज क्या है निकालेंगे, 15/85 इंटू 100। 15 को 15, 85 को 85, कितना कट्टा को 5 कट्टा को 3, और फिर बाद में 17 पंचो 85, नीचे 17 आगो 300/17। ओके, 300/17, 300/17 को फिर बाद में और करेंगे तो 17 सही, 11/17। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखो। दिए गए प्रश्न में एक निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। कथन के बाद दिए गए निष्कर्ष पर विचार करें कि जो लोग रिश्वतखोरी के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलते हैं वही लोग हैं जिन्होंने रिश्वत ली है। जरूरी नहीं है वही है, क्योंकि एक आम साधारण व्यक्ति होता है वो रिश्वतखोरी के खिलाफ बोल सकता है। जरूरी नहीं कि जो रिश्वत खाए हुआ व्यक्ति वही अपने पक्ष को बचाव करने के लिए रिश्वत खिलाफ बोलता है। तो देखो इसके क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तो इसका आंसर क्या आएगा, जो लोग रिश्वतखोरी के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलते हैं उन्होंने खुद रिश्वत ली है। सभी लोग भ्रष्ट है, यह कहना जितना आसान होगा उतना आसान नहीं है। तो इसका खिलाफ आंसर क्या आएगा कि सभी लोग भ्रष्ट हैं, बिल्कुल नहीं है। यह कहना जितना आसान है उतना करना आसान नहीं है। हाँ, मे भी दूसरे की संभावना हो सकती है, बट ये इसके अंदर नहीं बोला गया। तो इसके अंदर यह आएगा केवल निष्कर्ष, ना तो निष्कर्ष 1 निकलता है ना 2 निकलता है। ओके, 2 शंकुओं की अंक है, ये 2:1 है, इसका आयतन बराबर है, तो ऊंचाई के अनुपात क्या होगा, अगर आयतन बराबर हो तो फिर बाद में दोनों सेम हो गया, तो फिर क्या होगा, 2:1 है तो 2:1 ही होगा। ओके, फिर बाद में सप्तभुज, त्रिभुज, षटभुज, 10भुज, आरोही क्रम में लिखना भाई। बात है, बहुत इजी पेपर है भाई, बहुत इजी पेपर है। देखो सप्त आरोही क्रम में की मतलब सबसे पहले क्या लिखना, छोटा लिखना, उसके बाद बड़ा बढ़ते हुए उसको हम आगे की तरफ चलना है। सबसे पहले क्या आएगा, त्रिभुज आएगा 1 नंबर, फिर बाद में त्रिभुज के बाद में क्या आएगा, चतुर्भुज, ये 2 नंबर, फिर बाद में चतुर्भुज आ गया, फिर बाद में पंचभुज आ गया 3 नंबर पे आ गया, फिर बाद में सप्तम भुज आ गया, षष्ठ भुज आ गया, फिर सप्तम भुज आ गया, फिर 10 भुज आ गया। मतलब सबसे पहले 2 आएगा, 2 इसमें है, इसमें है, इसमें है। 2 के बाद क्या आएगा, त्रिभुज के बाद में क्या आएगा, चतुर्भुज, फिर बाद में वी आई आएगा। वी आई किस में है, 2 वाले में, वी आई इसमें है। ओके, इसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, डन। ये देखो भाई 64 है, 28 है, 36 है, 11 है, 5 है, 100 है, 19 है। इसका आंसर क्या आएगा, 64 और 28। आंसर निकालो भाई, इसका आंसर क्या आएगा, 64 और 28, 28 इसका क्या आएगा, इसका आंसर कैसे आया, 9 निकाल निकाल के देखो तो देखो 64 है, 64 इधर लिखोगे 64, और 64 इधर लिखेंगे 28, और 64 में से 28 लेस करेंगे, तो लेस करेंगे तो कितना आएगा, 8 में से 4 लेस करेंगे 36, और 36 का क्या होता है, रूट क्या होता है, 6 होता है। ओके, 36 में से 11 है, लेस करेंगे तो क्या आएगा 25, और 25 का क्या होता है 5 होता है। 100 में से 9 इन करेंगे तो क्या आता है 21, और 21 का क्या आता है 9। ओके, डन। यदि एक दुकानदार एक पंखे को विक्रय मूल्य 800 से 780 कर देता है तो उसकी हानि 2% बढ़ जाती है। पंखे का क्रय मूल्य क्या करो, सीधी सीधी बात है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी। 800 से 780, हानि 2% बढ़ जाती है। मतलब सीधी बात है भाई, 20% का बराबर कत्तो है, सॉरी 2% का बराबर कत्तो है, यो 2% का बराबर कत्तो है 20। तो अपन 100% निकालनी, 1% का बराबर 10 रुपया है, तो 100% का बराबर 4 रुपया होगा को नहीं हुआ है, होगा तो बस, तो आप अपन क्या करना है फिर, दुकानदार देना देने वाला देना। अपनी कार्य प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर की श्रेणी में नहीं आता, इसमें डिजिटल आता है, इसमें डिजिटल आता है, हाइब्रिड आता है, एनालॉग आता है, डिजिटल हाइड्रोब्रिड नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या होगा,
यही होगा। ओके, यदि आप पूर्व की ओर मुख करके खड़े हैं दक्षिणावर्त, काम की बात है, बता श्या करके देखो भाई, क्वेश्चन करके देखो, आओ एक गाने एक पूर्व की ओर मुख करके, पूर्व किधर होता है, ये क्वेश्चन है, पूर्व किधर है, यहाँ पे कोई कैंडिडेट खड़ा है, इसका मुख किधर है, इसकी तरफ है, मुख करके दक्षिणावर्त मतलब इसने घड़ी की दिशा में, घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी कैसे घूमती है 45 डिग्री, मतलब ये यहाँ से यहाँ पे आते हैं, आगो घूमगो 45 डिग्री, फिर वामावर्त घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में, यहाँ से घुमा है तो यहाँ पे आएगा, मतलब इसका मुख किधर आ गया, फिर आप दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में 270 डिग्री मुड़ते हैं, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक तो 180 हो गया, उसके बाद 90 और घुमा तो 90 ये यहाँ पे आएगा, ये वाली ट्राइंगल, ये कौन कॉर्नर कौन सा है, दक्षिण और पश्चिम, इसका आंसर क्या आएगा, दक्षिण पश्चिम। ओके, वह अंक समूह चुने जो अन्य से अलग है, काम की बात है, कहीं चुनोगा। अब देखो 18 है, 6 है, 12 है, 4 है, 4 है, 2 है, 6 है, 4 है। अब देखो भाई 6 को क्या हुआ है 36, 4 को क्या हुआ है 16 हुआ है, 36 में 16 करने कितना हुआ है तो बन गो यार, और भी बनेंगे आप चेक करा देखने, 4 को कितना हुआ है 16, 12 को कितना हुआ है 4, अंतर कितना हुआ है 12, यह भी पढ़ की बात, फिर इको कितना हुआ है 144, तो कितना हुआ 4 चौक 16, आप इनमें से लेस करा तो फिर आगो 8 आगो और 14 में से 2 करेंगे तो 12 आगो। हाँ यार ये भी तो ए तीनों जब बना ला कर रही तो फिर बच्चा को यही को आंसर, ये इसका सेम नहीं है। जेड और वाई का अर्थ है जेड वाई का भाई है, जेड वाई का भाई है, तो जेड वाई का अर्थ है कि जेड वाई का भाई है, जेड वाई, इसके अंदर आप क्वेश्चन नोट करना, देखो एक चीज काम की बात मैं आपको बताता हूं, इसमें ये नोट करना है कि पहले वाले में दे रखा है या दूसरे वाले के बारे में दे रखा है, जेड वाई का भाई है मतलब पहले वाला दूसरे वाले का भाई है, तो जेड वाई का अर्थ है कि जेड वाई का पिता है, और जेड इंटू वाई का अर्थ है कि जेड वाई की बहन है, निम्न में से किसका अर्थ है कि एम पी का चाचा है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है जेड, मतलब हम कौन सा वाला करके देखें, इसके अंदर यहाँ पे देखो, इसके अंदर ये मिस्टेक किया हुआ है, ये यहाँ पे ऐसे आएगा एन, ये इसमें पी नहीं आएगा, इसमें आएगा, इसमें देखो थोड़ी सी एम प्लस के भाग टी इंटू, मतलब एम प्लस के, एम प्लस के क्या है, अगर प्लस का अर्थ है तो प्लस का अर्थ क्या आएगा भाई आ गया, प्लस का अर्थ क्या आएगा भाई आ गया, फिर क्या है के और भाग का टी का अर्थ क्या है, ये इसका पिता है, ओके पिता कर दिया, फिर टी इंटू पी का अर्थ क्या है, ये इसकी बहन है, अब ये इसका भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, कोई भी हो सकती है, अगर ये बहन है तो ये इसका पिता है, तो ये इन दोनों का पिता हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, ये पिता का भाई क्या हुआ, चाचा हुआ कि नहीं हुआ, चाचा या ताऊ, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आ गया। ओके, वर्ष के अंत में 20,000 की राशि में अर्जित साधारण ब्याज 7200 रुपए है, तो अवधि के लिए समान राशि पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, तो क्या होगा, जैसे कि हम देखेंगे 3 वर्ष है 20,000 रुपया है, चक्रवृद्धि ब्याज 7200 रुपया है, अगर અહીંયા नहीं आवा सीधो सीधो नहीं आवे ना, तो एक चीज यही है कि भाई 20,000 रुपया है, 20,000 रुपया है, पहले इसको आप दर निकाल लेंगे कि दर कितनी है, 20,000 रुपया को ब्याज कितना है 7200 इंटू 2 अपॉन 20,000 इंटू 4 जीरो 2 जीरो 2 जीरो कट की है, फिर 12% की क्या आएगी रेट आएगी, काम की बात आएगी, फिर आगे लो आगे 20,000 इंटू 112 अपॉन 100 इंटू 112 अपॉन 100 को हम सोल्व करेंगे ना, तो इसका आंसर आएगा 8,098.5, कर लेना भाई, करके बता देना। उस काले में रविवार को 252 आगंतुक आते हैं, अन्य दिनों 120 आगंतुक आते हैं, तो हमें जून महीने के अंत में जो रविवार से शुरू हो रहा, भाई रविवार कोई भी मनो जो शुरुआत हुआ है आपा के अंदर टोटल दिन कितना है जून के अंदर, दिन के अंदर जून की बात करें तो 30 हमें 15 दिन शुरू हो रहे हैं, जाए मान लो 1 तारीख ना हो जाए, 7 दिन दोबारा रिपीट हो, तो 7 दिन पहले देखो 1 ना होगो, फिर 8 ना होगो, फिर 15 ना होगो, फिर 22 ना होगो, मतलब सीधी सीधी बात है रविवार हमें 5 और रविवार ने कता 252, समझ गया,
और 120 आगंतुक बाकी। 120 तो फिक्स ही, 120 तो आऊँ ही आऊंगा कहता ही, 120 तो पक्का पक्का ही, मन तो कोई रोकनी हो कोई नहीं। एक्स्ट्रा कहता हूं बा काम की बात। देखो देखो 252 और 120, यहाँ पे 2 आ गए, 5 3 आ गए, यहाँ पे 132 आ गए। एक रविवार ना हुई अपना रविवार कहता ही 1 2 4 5 5 करो, 5 3 15 13 5 65 1। ठीक है, फिर दिन कहता ही अपना 30 अन सगड़न आप जोड़ देंगे। देखो एक इजा आयो 2 आगो 3 आगो, फिर 2 में से 1 घटाया 3 आगा, 5 दूनी 10। देखो थोड़ी सी आपने मिस्टेक कर दी, अन 5 इंटू करेंगे, 5 दूनी 10, 13 5 65 1 66, क्या आगा टोटल एक्स्ट्रा कितना आया 660 आया। दिन कितना ही अपना कर 30 ही डिवाइड कर दे 1 0 3 डिवाइड देंगे तो आप कितना होगा 3 है, मतलब 22 आदमी एक्स्ट्रा और 22 आदमी सम जुड़ेंगे तो 22 120 में 22 जोड़ दो कितना आगा 142। तो आंसर क्या होगा वो 142। अक्स वाई से 6 गुना बड़ा है तो वाई अक्स से कितना कम है, करके देखो भाई, थोड़ा सा करो, 1 ही मिनट में कर दो तो कहानी सीधो सीधो क्वेश्चन है। अक्स वाई से 6 गुना बड़ा है तो वाई अक्स से कितना परसेंटेज कम है, तो हम इसकी बात करेंगे। तो वाई अक्स से कितना परसेंट कम है भाई, यो देखो 100 है, क्यों तो है 6 गुना बड़ा है क्या, जो 600 है, मतलब बीच के अंदर फर्क कितना है 500 को, और है कितना शू, आप कंपैरिजन किसी कर रहे हैं 600 शू, तो 500 बटा 600 इंटू 100, 2 0 से कट गई, और 500 से आप डिवाइड कर देंगे 600, या फिर बाद में इन और छोटो करेंगे तो 250 बटा 3, तो 250 बटा 3 करांगे तो आगो 87 सही 1/3। ओके, फिर देखो शुद्ध दूध वाले बर्तन में 20% दूध वाले पानी में बदल दिया जाता है, यह क्रिया 2 बार दर्शाई गई, तो इसकी प्रक्रिया में शुद्ध दूध का मिश्रण कितना होगा, इसका आंसर आएगा 51.2। इसका आंसर कितना आएगा 51.2। कैसे आएगा, काम की बात करते हैं, निकालो भाई पहले ट्राई करके देखो तो कितना हुई, थारा आंसर कितना हुई, मेरा तो 51.2 आएगा। देखो पहले दूध है अपने 100%, ठीक है, फिर भी 20% दूध में मिला दियो तो कितना होगा 80 लीटर होगा। अब ये 80 को पहले 100 को 20% करो, फिर आप 80 को 20% और करेंगे तो 80 इंटू को 80 निकाल लो, चलो को 80 निकालेंगे 1 0 1 0 1 0 1 0 64 आ काम की बात। अब आप यो क्या कहेगा इको 20% है, या प्रक्रिया 2 बार दोहरा गई, एक बार तो ईजा होगी, एक बार ये ईजा होगी, अब एक बार और करेंगे 64 इंटू 80 निकाल लो, सीधी बात है। 1 0 1 0 1 0 कटेगी 1 0 होगी, फिर 64 ना 8 गुणा करो, 8 चौक 32, 3 8 6 48, 48 3 51.2 आंसर आ गया। चलो अब देखो ए और बी के बीच में एक अनुपात ए अनुपात सी और बी अनुपात डी में, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, मस्त क्वेश्चन है, ट्राई करो, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखो आर है रेशियो एवं प्रोपोर्शन को क्वेश्चन है, ए और बी का मान ए अनुपात सी, ए अनुपात सी अनुपात डी, भाई आ दोनों को योग तो अपन योग रेशियो निकालना नहीं है, तो है ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन डी, मतलब और डी इनका एलसीएम आ गया, और एडी प्लस सी, ये क्या होता है इन दोनों का टोटल आ गया अपने पास। अब अपने को निकालना क्या है, ए की राशि निकालनी है, क्या निकालनी है ए, यदि आर को हम आर को कुल राशि कितनी है आर, आर के अंदर अपन क्या करेंगे नीचे वाली एडी प्लस, आगे किसका देंगे एडी प्लस अपॉन सी, नीचे इसके सी डी आएगा, क्या आएगा सी डी, इंटू में क्या आएगा, फिर हम इसका अनुपात लेंगे ए अपॉन सी, ए अपॉन सी। समझ में आ रहा है भाई ये क्वेश्चन, देखो समझ में आ रहा है, हम इसको क्या करें देखो भाई ट्राई करके देखो, आर है अपॉन आगो ए आगो डी आगो बी आगो सी आगो इंटू सी आगो डी आगो इंटू ए आगो अपॉन आई तो बात, आई तो बात की आपने, क्यों सी काट दिया, काट दियो। अब बच्चों के ऊपर अपना कर ए तो आर ए आर अपॉन एस
ADR अपॉन AD प्लस BC, ये आ गया। काम की बात पड़गी पल्ला है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, करो भाई। यो बताओ, एक आदमी हो 10,200 कमाई एक मशीन बेची भी 15% की आनी होगी। अब बताओ कितना कमाई बोल लायो हो, कितना कमाई खरीदी, कितना कमाई लायो, कितना कमाई घाटो होगा अब की बार तो। अक्स इंटू अक्स में लिया है, अक्स इंटू 50% की हानि अपॉन 85 अपॉन 100 इक्वल टू 10 से 200। तो 10 से 200 इंटू 100 अपॉन 85। ओके, 10 से 200 इंटू 100 अपॉन 85 करेंगे तो आप शॉर्टकट करके देखो, सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 12,000 रुपए। ठीक है, ओके। अचल कुमार अमरकंटक की बायोस्फीयर रिपारियां, ये देखो अब जीके का आगो भाई, अब की बार आपका गड़ गाड़ देंगे। अचल कुमार अमरकंटक बायोस्फीयर, या भाई ध्यान रखियो अगला जो भी टॉपिक है वह भी तैयारी करने से जान से पहले एक बार इन चेक करके जाए। अमरकंटक की पहाड़ियों में निम्न से कहाँ पे ये अमरकंटक की पहाड़ियां? मध्य प्रदेश के। काम की बात है, बिल्कुल काम की बात है। फिर देखो कजली तीज, कजली तीज क्या मनाया जा, कजली तीज क्या मनाया जाए, कजली तीज मई में छोटी तीज, छोटी तीज का मनाया जा, जयपुर का मनाया जा। कजली तीज है, सातुड़ी तीज है और भादवा की तीज है, यह सारी की सारी कटे ही बूंदी का माई मनाया जा। काम की बात है। क्या देखो क्वेश्चन आप और करा, भारत का सबसे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहलाता है। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है इसके अंदर? 15 पॉइंट है। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है इसके अंदर? दक्षिणतम बिंदु कौन सा है इसके अंदर? इंदिरा पॉइंट है। ओके, हम इस क्वेश्चन को और आगे करेंगे भाई। देखो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक इसके अंदर कौन होगा? इसके अंदर पुनीता अरोड़ा है। इसके अंदर कौन है भाई? पुनीता अरोड़ा है। इसके अंदर कौन होगा? पुनीता अरोड़ा। ओके, आगे वाले क्वेश्चन देखो भाई। निम्नलिखित में किसने दृष्टि दोष में बेलनाकार लेंस का करके ठीक किया? जैसा मतलब एक नीचे लेंस होगा, एक ऊपर लेंस होगा, इन दोनों के अंदर कहाँ पे होता है? तो इसके अंदर जरा दूरदर्शिता होगा, प्रेबायोस्फीयर। ओके, नेक्स्ट में देखो, जैसलमेर में सबसे बड़ी और सुंदर नक्काशीदार हवेली कौन सी है? भाई जैसलमेर में एक ही सन ऑफ फेमस हवेली कौन सी है? पटवाओं की हवेली। पटवाओं की हवेली कहाँ पे है? ये जैसलमेर के अंदर। कौन सी हवेली है इसके अंदर? पटवाओं की हवेली है। काम की बात है। और फिर आप अगला क्वेश्चन देखा, देखो निम्नलिखित से कौन सी नियुक्ति किस राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? इसके अंदर है केंद्रीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब जो केग का अधिकारी होता है, जो केग का अधिकारी होता है हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं राज्यों के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट थूलियर कहाँ पे ये हुआ? इसकी शिवालिक पर्वतमाला के अंदर, शिवालिक पर्वतमाला के अंदर हुआ। फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, केला देवी के भक्तों द्वारा, मस्त क्वेश्चन, बहुत बार कराया हुआ क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है, बहुत इजी पेपर, हलवा वर्गो पेपर आया की बार। ये कहाँ पे होगा? लांगुरिया गीत क्रोली द्वारा। और 13 ताली नृत्य रामदेव जी के भक्तों द्वारा। उत्पत्ति कहाँ पे? पादरला गांव, पाली। कौन सी बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियां हैं? दोनों ग्रंथियां कौन सी है? इसके अंदर अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथियां। काम की बात है भाई। और देखो, इस वर्ष में अंग्रेजों ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून स्थापित किया था। कब किया था? 1829 के अंदर, 1829 के अंदर किया था भाई। कब किया था? 1800। भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था? इसके अंदर जोहार सिंह आएगा भाई। भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था? जोहार सिंह। आबू के परमार वंशों का संस्थापक कौन था? इसके अंदर धूमराज था। कौन था इसके अंदर? धूमराज। अंतिम कौन था भाई? धूमराज, परमार वंश का। भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ, 75वीं वर्षगांठ जो आपकी बार इस बार मनाई गई थी। काम की बात है, कंठ का क्वेश्चन है भैया। इसके अंदर होगा हमारा संविधान और हमारा स्वाभिमान। ओके, फिर बाद में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी जिला प्रशासन का मुख्य अधिकारी है? के अंदर सीधा सीधा आएगा जिला कलेक्टर। जिला, ये बाकी के जो है ना वो सारे के सारे तहसील स्तर पर होते हैं भाई।
बाकी सब कहाँ पे होते हैं? तहसील स्तर पर। एक जिला कलेक्टर ही होता है, वो जिला जिसके अंदर पावर होता है प्रशासन को कार्रवाई करने का। राजस्थान राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? इसका सीधा सीधा आंसर है भाई, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा एमडी कोराणी, काम की बात है। फिर बाद में आगे देखो, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? भाई जयराज, सेंटर के अंदर राष्ट्रपति हुए, राज्य के अंदर राज्यपाल हुआ, सारा का सारा काम राज्यपाल करे, क्या कौन करोगे? राज्यपाल। ठीक है। पांड गायिका, भाई बहुत बढ़िया बात है, पांड गायिका आएगी। पांड गायिका कौन ही? अल्लाह जिल्लाबाई। पांड गायिका कौन ही? अल्लाह जिल्लाबाई। कहाँ की थी ये? बीकानेर की थी, काम की बात है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से 1739 में भारत पर आक्रमण कब किया गया था? क्या का क्वेश्चन है, ऑप्शन देखो आगे देख, क्वेश्चन का ऑप्शन देखो, क्वेश्चन मत देखो भाई। पहला क्वेश्चन है नादिर शाह है, दूसरो है बाबर, तीसरो है इब्राहिम लोदी, चौथो है औरंगजेब। भाई सनवेर है, बाबर आयो 1526 में, बाबर लड़े लोदी के सागे, औरंगजेब आयो फिर बाद में, वो तो हो आयो कटू, तो हो इंडिया कोई, वो नादिर शाह आयो, फिर कटू आयो नादिर शाह। फिर मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के दरबारी कवि कौन थे? इसके अंदर आएगा कविराज श्यामल दास। कौन है? कविराज श्यामल दास। कौन सा भारत के संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? काम की बात है भाई। कितनी होती है? 3 होती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जिसके अंदर दोनों आते हैं। इसके अंदर वन आएगा, रक्षा आएगी, बैंकिंग आएगी, पुलिस आएगी। ये तीनों के तीनों किस में आते हैं? संघ सूची के विषय हैं। इसके अंदर पुलिस आंसर आएगा, पुलिस राइट आंसर होगा भाई। किसने नालंदा महाविद्यालय की स्थापना की थी? चंद्रगुप्त आएगा भाई। फिर आएगा इसमें ध्वनि का संचरण संभव नहीं है, निम्न में से विकल्प में सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? अब ध्वनि का संचरण किसमें संभव नहीं है भाई? इसका आंसर क्या होगा? निर्वात के अंदर, काम की बात है भाई। कौन सा गैर नृत्य का वाद्य यंत्र नहीं है? इसके अंदर आएगा गैरीय। कौन सा आएगा भाई? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? गैरीय होगा, बिल्कुल राइट। और फिर बाद में किस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति के द्वारा होती है? या फिर बाद में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। भारत का पहला हाइड्रोजन, ये फरीदाबाद में है भाई। कहाँ पे है? फरीदाबाद में। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक की, इसका बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। का आंसर क्या होगा? कर्नल जेम्स टोड, जिसको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। घोड़े बाबा वाले बाबा कौन है? कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबा के नाम से। बातारी फुलवारी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। पहली शिफ्ट के अंदर आयो बातारी फुलवारी, दूसरी शिफ्ट के अंदर आयो धरती दोहरारी। दोनों का दोनों सेम क्वेश्चन। इको कन्हैया लाल सेठी आयो, इको विजय थान जेठा आयो। राज्य निर्वाचन आयोग का राज्य इसके अंदर गठन किससे होता है? इसके अंदर 243 के होगा भाई, इसके अंदर 243 के। तराइन का प्रथम युद्ध देखो, क्वेश्चन देखो यार, इतना इजी वर्ग का लाडू सा क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन नहीं होना के इलाज है, पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी। ठीक है भाई, आगे चला आप। अजय राज ने कौन सी कृत्रिम झील बनाई थी? ये अजय राज ने नहीं, राज ने बनाई थी। अजय राज ने सिर्फ अजमेर की स्थापना की थी, तारागढ़ दुर्ग बनाया था इसने। फिर बाद में ये आता है आना सागर झील, के अंदर थोड़ा करेक्शन है, बट आना सागर झील ही मानी जाएगी इसका आंसर। फिर देखो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे सैडल पीक समूह कहाँ पे है? ये फिर ग्रेट निकोबार में होगा, उत्तरी अंडमान में, सॉरी ये किस में होगा? ये उत्तरी अंडमान में होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की भारत पाक सीमा पर किस बल में ऑपरेशन शरद हुआ? भाई सिटीजन ब्यूरो है, सारी दुनिया में ब्यूरो है। राजस्थान का बॉर्डर के ऊपर कौन सी रहेगी? ना तो औद्योगिक बक्स यानी मतलब ना तो सीआईएसएफ आवे, ना फिर रिजर्व पुलिस बल आवे, ना तिब्बत पुलिस आवेगी, एक ही आवेगी सीमा सुरक्षा बल आवेगी। कौन सी आवेगी? सीमा सुरक्षा बल, मतलब बीएसएफ आवेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन और देखा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ के किस महिलाओं का के अंदर आएगी औद्योगिक सुरक्षा बल, मतलब आईएसएफ। आईएसएफ ये इसका राइट आंसर होगा भाई। राज्य मानवाधिकार आयोग के को केवल किसके द्वारा हटाया जाता है? राज्य मानवाधिकार, इसको राज्यपाल के द्वारा हटाया जाता है। हिमालय के निम्नलिखित में से किस संभाग में क्रेवा संरचना पाई जाती है? ये ऊपर वाला जो हिमालय है उसके अंदर पाई जाती है भाई।
फिर बाद में किसने राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे पर महत्वपूर्ण, भाई राष्ट्रीय एकीकरण हो चाहे राज्य एकीकरण हो, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एक ही आदमी निभाई ही, और पूर्ण आदमी हो वो, और वो आदमी हो पटेल, पूर्ण आदमी हो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। लोकायुक्त, अब सन बेरा है कि राजस्थान के अंदर लोकायुक्त 1973 के अंदर हो, 1973 में कौन सी 1973 में हो, तो इसके अंदर आंसर होगा 3 जून 1973। आंसर क्या होगा 3 जून 1973। ठीक है। फिर बाद में देखो किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ मांसाहारी यूट्रोकोलिया किस में पाया जाता है, केला देवी वाले में, केवला देव वाले में। ये कहाँ पे है, यूट्रोकेप्टस, ये भरतपुर के अंदर है, केवला देव उसके अंदर पाया जाता है। काम की बात है। 1857 की क्रांति का विद्रोह नहीं बल्कि भारतीय स्वतंत्रता, ये किसने, वीर सावरकर ने बोला था भाई। कृषि के क्षेत्र में HYV का पूर्ण रूप किस क्या होता है, क्या होता है, हाई यील्डिंग वेराइटी। क्या होता है, हाई यील्डिंग वेराइटी। कौन सी एजेंसी स्थानीय निकायों का चुनाव कराती है, इसका सिर्फ एक स्थानीय निकायों का चुनाव भी राज्य सरकार करती है, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। बाकी सभी चुनावों का आयोग कौन कराता है, राष्ट्रीय चुनाव आयोग कराता है भाई। ठीक है। फिर देखो किस प्रसिद्ध मामले में भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत की कृति थी, इसमें केशवानंद आएगा भाई, केशवानंद ने। फिर निम्न में से किसने 1969 में जयपुर फेट, बढ़िया क्वेश्चन है भैया, जयपुर फुट। अब कई बालक तो यहाँ पूछे जयपुर फुट होगा क्या, जयपुर फुट को है भाई, कई आदमी को टांग टूट जाए तो वह बेचारा लाचार हो जाए, फिर लाचार से एक आदमी छुड़ाने के लिए पीके सेठी एक प्लास्टिक को पेड़ बनायो, और वो पेड़ के लिए एक पीके सेठी, इसको जयपुर फुट के नाम से जाना जाता है। इसने कर्तनी में तो इसके लिए पद्मश्री के नाम से भी नवाजा गया था। कौन सी नदी भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली में बहती है, इसमें आएगा नर्मदा नदी भाई। राज्य की विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा तो अध्यादेश कौन जारी करता है, इसके अंदर राज्यपाल आएगा भाई। महावीर जी मेला, बहुत बढ़िया बात है भाई। जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला है, गौड़ीय संप्रदाय का मेला है। गौड़ीय संप्रदाय के 2 मंदिर है राजस्थान के अंदर। कौन कौन से मंदिर हैं, एक गोविंद देव जी का मंदिर है और दूसरा मंदिर महावीर जी का मंदिर है। ठीक है जी, काम की बात। ठीक है, तो है ये है कहाँ पे, करौली के अंदर हुआ भाई। अब देखो दूसरा, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, काम की बात। अब आर्य समाज में ब्रह्म समाज के अंदर कई बार कंफ्यूजन हो जाए, आर्य समाज को कौन हो, आर्य समाज को तो हो स्वामी दयानंद सरस्वती, और ब्रह्म समाज को कौन आवे, वो आवे राजा राम मोहन राय। एक आंसर क्या होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। ध्यान रखियो, ब्रह्म समाज और आर्य समाज, ब्रह्म समाज को हमेशा आवे राजा राम मोहन राय, और आर्य समाज को आवे स्वामी दयानंद सरस्वती। काम की बात है। और देखो आप अगला क्वेश्चन, तो शिल्प नगरी के नाम से किस राज्य को जाना, किस नगरी को जाना जाता है, जयपुर। काम की बात है। राजपूतों की अग्नि, देखो बढ़िया क्वेश्चन, देखो कहने का क्वेश्चन। राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो किसने प्रतिपादित किया था भाई, चंद्रप्रदाय ने। किसने प्रतिपादित किया था ये, चंद्रप्रदाय। काम की बात है भाई। अगला क्वेश्चन देखा, देखो पश्चिमी घाट की सबसे उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है भाई, सीधी सी बात है, पश्चिमी घाट होए कौन सो आवे है, घाट आवे यो कौन सो आवे, देखो बड्डे की कौन कौन से की, जो पश्चिमी घाट है तो इस साइड से लेकर इस साइड तक बढ़ेगी, मतलब इसके अंदर चलेगी पश्चिम से लेकर इसके अंदर आएगी कौन सी, नीचे की तरफ बढ़ रही है तो दक्षिण की तरफ बढ़ रही है। कौन से दक्षिण से बढ़ रही है, उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ेगी ये। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन पर चला, भारतीय संविधान की गारंटी के अनुसार 21 का अध्यक्ष, इसमें किसमें आएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कालीबंगा, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, देखो क्वेश्चन देखो कैंड का क्वेश्चन आए। कालीबंगा पुरातत्व स्थल किस राज्य में पाया जाता है, ये आएगा राजस्थान के अंदर। कहाँ पे है ये भाई, हनुमानगढ़ में। कालीबंगा का पुरातात्विक अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़िया। ठीक है भाई। आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सब विशेष मुंसिफ मजिस्ट्रेट। आपराधिक, राजस्थान के अंदर सबसे जो भी आपराधिक मामले होते हैं जिले के अंदर, उस जिले को कौन संभालता है भाई, जिला मजिस्ट्रेट संभालता। अब देखो, रक्त में भोजन की अधिकतम मात्रा किसमें अवशोषित होती है, ये गर्शिका के अंदर होती है। ठीक है भाई। सबसे कौन पंच पीरों में, देखो भाई क्वेश्चन देखो कहने को है, और एक बार नहीं मैं बार बार बोलूँ, ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन है कि 5 पीरों के अंदर कौन सा शामिल कोनी है, और आप 5 पीर हम हमेशा फंसाओगे तेजा जी। क्यों फंसाओगे, तेजा जी लोक देवता सबसे ज्यादा पॉपुलर लोक देवता है, जन जन को लोक देवता है। तेजा जी को गाना भी हुआ है, हर कटे तेजा जी, ब्याह शादी भी तेजा जी चल है, और कोई प्रोग्राम हो तो भी तेजा जी चल है, अंदर तेजा जी आंसर आओगे।
तेजाजी लोक देवता कौन है? लोक देवता है पंचपीर कौन है? पित्तल एक मिश्र धातु है, इसका निर्माण क्या है? पित्तल एक मिश्र धातु है जिसका निर्माण होता है। भाई एक क्वेश्चन आवे पिताजी, पिताजी देखो एक जुगाड़ बताऊं। पिताजी मतलब पी फॉर पित्तल, टी फॉर तांबा प्लस जस्ता। ठीक है, तो तांबा और जस्ता किसमें? ओके। फिर बाद में राजस्थान में सिक्कर का कौन सा शहर गोटा के लिए प्रसिद्ध है? ये खंडेला आ गया। इसका आंसर कौन सा आएगा भाई? खंडेला आ गया। ठीक है, नाम की बात। भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची का संबंध किसमें? इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण है। ठीक है, कौन कौन सी प्रजाति भारत की उष्णकटिबंधीय सर्दियों में पाई जाती है? इसमें आएगा सिस्टम आएगा भाई। शिलालेख के अनुसार शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। एपिग्राफी मतलब पुरालेख, पुरालेख के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको? शिलालेखों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? पुरालेख। ठीक है जी, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन होगा? भीमबेटका की। भाई भीमबेटका अभी यही है, बढ़िया तरीकों से शामिल है, यूनेस्को के अंदर भी यही है। भीमबेटको कहाँ पे है? ये एमपी। भीमबेटको की गुफाएं कहाँ पे और शैली कहाँ पे है? एमपी के अंदर। ओरल सोबिन पोलिया वैक्सीन प्रकार की है? ये एक पुनर्गोयोजित टीका है, ओरल वैक्सीन होगा, जिसके अंदर कौन सा शहर राजस्थान के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। राजस्थान का कौन सा खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसको हम देखेंगे। तो जो किराड़ू के मंदिर है, किराड़ू के सोमेश्वर मंदिर है, किराड़ू कहाँ पे है? किराड़ू बाड़मेर के अंदर है, नाकोड़ा पर्वत है वहां पे। तो उसी के जो सोमेश्वर मंदिर है उन्हीं को क्या कहा जाता है? राजस्थान के खजुराहो कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन देखा भाई, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है 2025 के अंदर आएगा? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जी। कौन है? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जी। अभी वर्तमान में कौन? राम जी। अभी वर्तमान में कौन? श्री राम जी हैं। बिल्कुल काम की बात। भारतीय संविधान के कार्य पर समिति का नेतृत्व किसने किया था? यह किया था जीवी मावलंकर ने, तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। ये किसने किया था? मावलंकर ने, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। ओके, अगलो देखो भाई, अगलो देखो आपनो, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का कारण क्या था? इसके अंदर दो बीमारी होती है प्रोटीन, इसके अंदर इसका आंसर इसमें आएगा मेरास्मस। इसका आंसर कौन सा आएगा? मेरास्मस आएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो आपनो, 10 फरवरी 2025 को आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग का स्थानापन्न कौन थे? तो इसके अंदर कौन से थे? केसरी सिंह। ठीक है जी, अब देखो ये अपना सारा का सारा क्वेश्चन हो गया। आपको स्कोर बताओ, सारा का सारा कमेंट स्कोर के अंदर बताओ। बाकी का जो भी परीक्षा देने जाए अगली, चाहे कितनी भी कर्मचारी चयन बोर्ड की चाहे फिर वह परीक्षा कर ले, आपने सिर्फ बार देखी जाए, जितने भी पेपर लागे सारा पेपर रीड करके जाए। ओके भाई, थैंक यू, धन्यवाद।